नमस्कार। आज प्रातःकाल हम तनिक साज सज्जा कर अपने कर्मस्थल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। शाल भली प्रतीत हो रही थी अथवा नहीं, इसका निश्चय तो न हो सका, परंतु स्वयं को सुंदर समझना प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः दर्पण में एक दृष्टि डाली और प्रसन्नचित होकर निकल पड़े। फिर हमने अपने पुष्पक विमान को उठाया, जो दुर्भाग्यवश आकाश में नहीं अपितु सड़क पर दौड़ता है। उसे साध कर हम पातालपुरी की दिशा में बढ़ चले। मार्ग में असंख्य विचित्र प्राणी, कीट पतंग सदृश मनुष्य तथा वराहमुखी वाहन दिखाई दिए। वर्सोवा की उस गुफा से निकलकर हम जब खुले आकाश के नीचे पहुंचे, तब कोलाहल करती चिड़ियों और नभ की ऊंचाइयों ने हमारा स्वागत किया। नभमंडल की ऊंचाइयों का रसास्वादन करते हुए हम अंततः अपने कर्मस्थल के अधोलोक अर्थात भूतल पर आ पहुंचे। वहां पर हमने एक महाशय से पूछा, हे सज्जन, हमारे विमान के विश्राम का स्थान कहाँ है? उन्होंने कृपा करके एक ऐसे स्थल की ओर संकेत किया जहां प्रायः कुक्कुरगण अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। सो हमने वहीं अपना विमान खड़ा किया और उसकी लगाम कस दी। इसके उपरांत हम एक अद्भुत यंत्र में प्रविष्ट हुए, जिसमें भस्मासुर के किसी दूर के संबंधी जैसे द्वारपाल विराजमान थे। उनसे विनय पूर्वक निवेदन किया, हे महोदय, हमें स्वर्ग लोक के दशम तल तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने लाल हरी आभा वाले एक बटन को दबाया और देखते ही देखते हम स्वर्ग द्वार पर उपस्थित थे। वहां अनेक नए पुराने पिशाच मिले, जो रूप रंग और भाग्य दोनों में हमारे ही समान थे। फिर आरंभ हुआ वार्तालाप का महायज्ञ। कोई अपने अश्व की तीव्र गति का बखान कर रहा था, तो कोई अपने तेज तलवार की धार का। कईयों को तो यह भी कहना पड़ा कि भाई अपनी तलवार मयान में ही रखो, क्योंकि वहां एक ऐसी मायावी यंत्रणा लगी थी जो अनुचित वचन सुनते ही मनुष्य को पकड़कर बाहर का मार्ग दिखा देती। इन सब की दशा देखकर अपने ऊपर भी तनिक दया उपज आई। आखिर हम सब किसी न किसी स्वप्न के पीछे भागते हुए यहाँ उपस्थित थे। कोई अपने मन को मार रहा था, कोई अपनी इच्छाओं को गाड़ रहा था, कोई समय और श्रम लुटा रहा था। इसी प्रकार संसार चक्र को धक्का देते हुए हम विश्राम वेला तक पहुंचे और फिर अल्पाहार हेतु प्रस्थान किया। फिर उसके बाद हम वहां से अल्पाहार करके एक ऐसे विचित्र यंत्र में प्रवेश किए। फिर वहां से अल्पाहार करके हम एक विचित्र यंत्र में प्रवेश कर गए। वो ऐसी ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहा था कि मानो किसी राक्षस का उदर गर्जना कर रहा हो, परंतु हमने धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः वो हमें सकुशल हमारे गंतव्य तक पहुंचा गया। विश्राम वेला समाप्त होने पर हम पुनः अपने कर्मों में जुट गए। काल चक्र अपनी गति से घूमता रहा और देखते ही देखते संध्या का समय आ पहुंचा। तब तक हम उन थके मांदे प्राणियों नंदी मार्ग में विचित्र वराहमुखी और अन्य विचित्र वाहनों को निहारते हुए अपने निवास स्थान की ओर अग्रसर हो गए। मार्ग में दिन भर में सूर्य देव ने अपनी प्रचंड ज्वाला से लोगों को त्रास कर रखा था। उनके ताप से कंठ शुष्क होने लगा। तभी मार्ग के एक ओर छोटा सा रथ दिखाई दिया, जिस पर शीतल पेय, हिम मिश्रित मिष्ठान तथा अन्य शीतल पदार्थ विक्रय हेतु रखे थे। ये दृश्य किसी मरुभूमि में न खलिस्तान से कम न था। अतः हमने उस व्यापारी से एक हिमरस युक्त मिष्ठान क्रय किया, उसे यथोचित मुद्राएं अर्पित की और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। फिर अपने वाहन को साधते हुए नरक लोक अर्थात वर्सोवा की दिशा में बढ़ चले। कुछ समय पश्चात हम अपने नरक द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अपने ही कर कमलों से उस द्वार को बंद किया और पुनः आकाश लोक की ओर प्रस्थान किया। तो अपने वाहन को वश में कर आगे बढ़ चले। मार्ग में एक बार फिर उस चिर परिचित थके हुए किंतु आशावान मुखमंडल का दर्शन हुआ, जो प्रतिदिन दर्पण में दिखाई देता है। उसे देखकर हमने मुस्कुराते हुए अपने हिम मिष्ठान का अंतिम ग्रास ग्रहण किया। तत्पश्चात जंघाओं ने विश्राम मांगा। शांत हो गया दिन भर का कोलाहल और इसी